हेलो दोस्तों, आज दशहरे का पावन त्यौहार है। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ओनली टेक्निकल की तरफ से हैप्पी दशहरा। आपका जो दशहरा है मंगलमय हो। आपकी जो रॉन्गफुल जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें, यही मेरी दशहरे पर आप सभी के लिए विशेष हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये वीकली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर हमारे हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर लिस्टेड टॉप हैवीएस्ट स्टॉक्स है वो चार्ट के ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, क्या उनके सपोर्ट हो सकते हैं, कहाँ क्या उनके रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो ओनली टेक्निकल चैनल पर साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों एनालिसिस शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट से। यहाँ पे जो मैंने चार्ट लगाया वो है वीकली, और मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि ये जो फ्लैग पैटर्न है या आप देख सकते हैं ये वाला जो फ्लैग पैटर्न है उसका जो मैंने कंजर्वेटिव टारगेट आपको बताया था वो 17,000 से ज़्यादा का बताया था, और मैंने जो टाइम दिया था वो था ईयर एंड तक का। लेकिन उससे पहले ही ये 18,000 से ज़्यादा का लेवल हमें दिखा चुका है। अगर मैं पूरा इसका एग्जैक्ट आपको टारगेट बताऊं इस फ्लैग पैटर्न का तो कहीं ना कहीं 18,500 से 600 के आसपास आ रहा है, यानी कि अभी भी इंडेक्स में थोड़ा सा रन बचा हुआ है। अगर यहाँ पे अभी रिसेंटली बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर भी इसने एक रेंज थी, एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन थी, उसका इसने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ से भी जो टारगेट निकल के आ रहा है, बिकॉज इसने जो रेंज बनाई थी वो थी 17,250 से लगभग 17,950 की, यानी कि 700 पॉइंट की। तो यहाँ से 600 से 700 पॉइंट का, यानी कि वही 18,000 कहीं ना कहीं 600 के आसपास तक का हमें अभी भी इंडेक्स के अंदर मूवमेंट नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं डेली चार्ट के अंदर करूँ तो देखिए यहाँ पे डेली चार्ट पे ये जो पिंक कलर की लाइन है इससे ये सपोर्ट लेता हुआ ऑलमोस्ट असेंडिंग ट्रायंगल टाइप की जो पैटर्न फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे अपने जो प्रीवियस हाई स्विंग हाई है उसको निकालते हुए नया ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी 50 बनाता है। अब हमें सिर्फ इतना ही करना है, जब भी ये अपना प्रीवियस हाई को निकाले, यानी कि इसका जो प्रीवियस हाई था वो था 18,350 का, मान के चलिए 18,370। 18,370 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करें आप 100 से 150 पॉइंट्स के लिए आसानी से इसको बाई कर सकते हैं। सेल के लिए मेरे हिसाब से अभी कोई लेवल सूटेबल नहीं होगा। हाँ, जब ये 18,500 से 600 की रेंज में आए और वहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाए तो उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, क्योंकि वहाँ जो है हमारा ये वाला जो छोटा जो पैटर्न है और वो फ्लैग पैटर्न है, दोनों के टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो जाएंगे, सारे अचीव हो जाएंगे। 18,500 से 600 प्लस माइनस 100 आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो उसके आसपास फिर आपको कोई रिवर्सल कैंडल ढूंढनी पड़ेगी डेली चार्ट पे। तो उस रिवर्सल कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप फिर सेल कर सकते हैं। बहुत बड़ी करेक्शन आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि ये यहाँ पे अपना जो अब जो नया जो सपोर्ट बन के आया है वो है इसका 17,950 से 18,000 का, तो हो सकता है इसको टेस्ट करने ये आ सकता है। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। हालांकि निफ्टी 50 चार्ट के ऊपर बहुत बहुत बुलिश दिखाई दे रहा है और अब फिलहाल अभी मेजर करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे टारगेट अचीव हो जाते हैं तो जो आपका शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसको आप बिल्कुल जो है स्टॉक स्पेसिफिक होके अपने टारगेट उसके अंदर बुक करते आप चल सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि कोई डीप करेक्शन की उम्मीद नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर 5 से 7% का भी अगर करेक्शन आता है तो वो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छा खासा इफेक्ट कर सकता है। तो सेल के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, और बाई के लिए जब भी प्रीवियस हाई को निकालेगा लेवल ज़रूर याद रखिएगा 18,600 के आसपास का, वहाँ से ये जो है इंडेक्स घूम सकता है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के अंदर भी हमने वीकली चार्ट लगाया है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि जो निफ्टी बैंक है वो थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो है सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी से कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसने ये वाला जो इसका प्रीवियस हाई था लगभग 37,708 का, उसको निकाल दिया है और उसके ऊपर बहुत ही शानदार वीकली क्लोजिंग करी है। यहाँ पे भी एक छोटा सा चैनल था अपवर्ड, उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और अगर मैं इस पूरे पैटर्न का टारगेट मान के चलूँ, बिकॉज ये है 30,000 और ये है यहाँ पे कहीं ना कहीं 37,000, तो 7,000 का, यानी कि 37 में 7 अगर हम ऐड करेंगे तो लगभग 44,000 के अराउंड इसका एक
टारगेट चार्ट के हिसाब से निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी बुलिश है। और इस पर्टिकुलर केस में अगर ये 44 तक जाता है तो ये निफ्टी को भी नहीं गिरने देगा, निफ्टी को भी ऊपर की तरफ ये बनाए रखेगा। एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो है 40,000 के आसपास। अगर इस 40,000 को निकाल दे तो आप यकीन मानिए कि 3 से 4,000 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक के अंदर हो सकती है। अगर हम डेली चार्ट पे चलें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बुलिश कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग करी है। ये छोटा सा चैनल का ब्रेकआउट है, प्रीवियस हाई ये पहले से ही निकाल चुका है। तो निफ्टी बैंक भी काफ़ी बुलिश मोमेंटम के अंदर है। इसके अंदर भी आप जो प्रीवियस हाई है जो है 39,375 का, आप 39,400 मानिए, तो 39,400 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आप आराम से ये 40,000 तक के टारगेट के लिए, यानी कि 39,800, 39,900, 40,000 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। फिर 40,000 के आसपास ये देखना पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक बैरियर भी है, थोड़ा सा एक यहाँ से अगर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं 2014 से, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ एक बार 40,000 के अराउंड आप देख सकते हैं, अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो वहाँ एक छोटी सी सेल की पोजीशन बन सकती है। आज अगर 40,000 को निकाल दिया तो जैसा कि मैंने बताया कि 43 टू 44,000 तक के निफ्टी बैंक के अंदर टारगेट निकल के आ रहे हैं। और सेल के लिए भी मुझे कोई पोजीशन नहीं दिखाई दे रही जब तक ये अपने जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है जो है लगभग इसकी 36,900 से 800 के आसपास इसके ऊपर बना रहेगा, तो आप इसके अंदर जो है हर एक डिप के अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग निफ्टी बैंक अब चार्ट के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न भी है बिकॉज HDFC बैंक ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, और भी काफ़ी सारे जो मेजर इसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया। चलिए एक बार उनके चार्ट और हम देख लेते हैं। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो है लगभग 2730 का। अगर 2730 को निकाल देता है तो यहाँ से फिर से ये हमें आराम से 70, 80 और इनफैक्ट 100 पॉइंट तक की यहाँ से मूवमेंट जो है दे सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2730 का और इमीडिएट सपोर्ट है 3640 का। 3640 के नीचे क्लोज करे तो ही आप यहाँ से 70 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। और बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट शेयर है HDFC का। HDFC ने एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, अपना जो 2800 का लेवल इसने निकाला है। अगर आपके इसके अंदर पोजीशन है तो आप बिल्कुल इसके अंदर बने रह सकते हैं। अगर पोजीशन नहीं है तो अगर ये 2800 के ऊपर सस्टेन करे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो आप पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। आपका SL रहेगा लगभग 2750 का, और आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा लगभग 2850 से 2860 का। HDFC के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो लेवल है 2900 का। 2900 को निकालेगा तो ये काफ़ी शानदार, ये देखिए ये जो ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल पैटर्न है पूरा इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। और उसके बाद तो ये हमें करीब करीब 3200 से 3300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है और आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं लगभग 2850 के टारगेट के लिए 2750 के SL के साथ। अगर HDFC बैंक की बात करें तो ये देखिए ये जो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न था इसका इसने ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1800 से ज़्यादा का निकल के आ रहा है, और इसी की वजह से निफ्टी बैंक जो है वो भाग रहा है। अगर आपकी इसके अंदर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, 1800 से ज़्यादा के टारगेट आपको जल्दी मिलने वाले हैं। अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो जब भी आपको 1650, 1660, 1640 तक के लेवल के आसपास मिले आप बिल्कुल इसको उठा सकते हैं, कम्युलेट कर सकते हैं। और आपका जो SL रहेगा इस केस में 1600 से नीचे का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है लगभग अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है, जो है कमिंग वीक के अंदर ये 730 से लेकर 740 का इसका रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहाँ तक ये जा सकता है। फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा वहाँ से सपोर्ट लेता, वहाँ उसको ब्रेकआउट करता है या फिर वहाँ जाके ये जो है रिवर्सल कैंडल बनाता है। अगर रिवर्सल कैंडल बनाता है तो यहाँ से यानी कि 737 के आसपास, 735 के आसपास से एक सेल बन सकती है, और उसको ब्रेकआउट देगा तो बिल्कुल यहाँ से फिर आराम से
40 से 50 पॉइंट के लिए आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचने वाला है, तो वहाँ पे हमें देखना ज़रूरी होगा कि ये किस तरीके से प्ले करता है। इसका जो सपोर्ट का एरिया है वो है 700 का। 700 के नीचे जब तक ये ट्रेड नहीं करेगा तब तक जो है आईसीआईसीआई बैंक वीक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा का जो इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 1930 का, आप चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 2035 से लेके पूरा 2060 तक का पूरा एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस है। और नेक्स्ट वीक के अंदर ये उसी को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे जब आपको ये 2050 से 60 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल बनाता दिखे तो वहाँ आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं। और बाइंग के लिए फिर आप इस ब्रेकआउट के लेवल का जो है 2080 का, इसका वेट कर सकते हैं। 2080 को निकाल देगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा तो ये जो पूरा पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। और फिर ये हमें आराम से वहाँ से कम 200 से 150 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड में दे सकता है। यहाँ पे देखिए एक गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है, ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है, लेकिन कमिंग वीक में ये अपने जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे चेक टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का एरिया है लगभग 805 का। 805 को निकालेगा तो ये नेक्स्ट वीक में 820 से 825 तक जा सकता है। लेकिन इसका जो बड़ा जो ब्रेकआउट होगा, बिग ब्रेकआउट है, वो 830 के ऊपर क्लोज करे और अगले दिन सस्टेन करे तो फिर आप मानिए कि ये वाला जो पूरा पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हो गया। उस पर्टिकुलर केस में ये हमें आराम से लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट यानी कि 900 और 900 से ज़्यादा के भी लेवल ये दिखा सकता है अगर 830 को निकाल देगा। तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस के आसपास है और यहाँ एक सेल की पोजीशन भी बन सकती है। अगर ये 785 के नीचे ट्रेड करे तो फिर ये नीचे एक बार इस वाली लाइन को 760 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा शेयर बैंक निफ्टी के अंदर, वो है एसबीआई। एसबीआई भी काफ़ी बुलिश मोमेंटम के अंदर बना हुआ है। इसने फिर से अपना जो है नया ऑल टाइम हाई बनाया है, एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो जो इसके एसबीआई के अंदर जिसकी भी पोजीशन है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। आपको 520 530 तक के टारगेट मिल सकते हैं और जिनकी पोजीशन नहीं है वो 470 के आसपास ही आए तो यहाँ पे बाइंग जो है कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 470 का। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर ये 440 के आसपास कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। वहाँ इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है और साथ साथ ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसका भी इसको सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो ओवरऑल एसबीआई भी काफ़ी बुलिश है। एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया है और साथ साथ एक और बैंक है इंडस आईएनडी, इसने भी ब्रेकआउट दिया है। इसी वजह से निफ्टी बैंक जो है वो भाग रहा है बिकॉज इसके जो 3 मेजर बैंक है निफ्टी बैंक के अंदर उन्होंने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ये जो लेवल था लगभग 1200 का, इसको निकाल दिया है। अगर आपकी अगेन इसके अंदर पोजीशन है तो बिल्कुल आप 1270 1300 1320 तक के टारगेट के लिए इसके अंदर बने रह सकते हैं। यहाँ पे लगभग इतने टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो आप इसके अंदर एंट्री भी बना सकते हैं। 1200 के आसपास 1210 के आसपास से मिलता है आपको। जो भी आप जो कमिंग ट्रेडिंग सेशन होगा तो आप उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1160 का। अगर 1160 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर सेल की पोजीशन भी बनेगी जो इसको दोबारा से फिर ये 1100 तक नीचे ले जा सकती है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का और ये जो है बिल्कुल एक्सीलेंट पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ। यहाँ से आप बिल्कुल इसको बाई कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 2620 के नीचे का और आप 2700 के ऊपर क्लोज करते ही साथ इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो होगा लगभग 2770 का और आपका दूसरा टारगेट होगा इसमें लगभग 2800 तक का। यानी कि 2800 तक के टारगेट के लिए आप इसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। एकदम एक्सीलेंट जगह पे ये यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ से आप आसानी से इसके अंदर एक पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयर आईटीसी का। आईटीसी का अगर चार्ट देखा जाए तो इसका जो इस पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था तो इस पैटर्न के हिसाब से इसका टारगेट कहीं ना कहीं 265 से 270 के आसपास आ रहा था और लगभग ये उसी के आसपास पहुंच गया है। तो अब उस एरिया में जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है। अगर 270 को निकाल देता है तो फिर ये 300 की तरफ बढ़ेगा। अगर 270 के या 65 के आसपास से रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर दोबारा से हो सकता है ये 250 से
55 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही टाइम से स्लो पड़ा पड़ा हुआ था और अब इसके अंदर विद वॉल्यूम्स थोड़ी सी मोमेंटम देखी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा टीसीएस का। जैसे ही जब टीसीएस के रिजल्ट आए थे तभी से इसके अंदर वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर ये काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो है मैं सेल की पोजीशन के लिए बोलूँगा और सेल की पोजीशन रहेगी 3600 के नीचे। 3600 के नीचे आप 3550 और लगभग 3500 के टारगेट के लिए बिल्कुल सेल की पोजीशन बना सकते हैं। और ये फिर हो सकता है इसका जो सपोर्ट है लगभग 3470 3500 के आसपास, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनाए तो आप उस रिवर्सल कैंडल का या फिर कोई वहाँ पे कोई रेंज बनाए तो उस रेंज के लो का आप स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें बाइंग का कोई लेवल दिखाई नहीं दे रहा है। 50 डेज को इसकी मूविंग एवरेज है उसके भी इसने नीचे क्लोज किया है, तो बेटर है अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के अपने पोर्टफोलियो में इसके अंदर पोजीशन बनाई है तो बेटर आप इससे एग्जिट कर दीजिए, बिकॉज हो सकता है ये नेक्स्ट वीक के अंदर 3500 को टारगेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ किसी भी केस में अगर ये 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है 3700 उसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको 3750 से 3760 का दे सकता है, लेकिन ओवरऑल जो चार्ट है इसका वीक है और नेक्स्ट वीक के अंदर ये हो सकता है 3500 को टेस्ट करता हुआ मिल जाए आपको। नेक्स्ट है शेयर हमारा इन्फोसिस का। इन्फोसिस के अंदर बहुत ही शानदार जो है ट्रेड सेटअप बन सकता है। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया शेयर मुझे लगता है, एकदम टेक्निकल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जब भी 1755 1760 के आसपास आए और वहाँ पे आपको रिवर्स होता दिखे तो उस रिवर्सल कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाइए और उसके अंदर सेल की पोजीशन लीजिए। वहाँ आपका टारगेट रहेगा लगभग 1700 का और उसके बाद 1660 का। और जैसे ही नीचे, क्योंकि यहाँ पे 1650 1660 के आसपास इसका सपोर्ट है, देख सकते हैं ये रेंज है पूरी, तो 1660 के आसपास भी अगर आपको ये रिवर्स होता दिखे तो उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ बाइंग लीजिए। जो टारगेट आपका रहेगा 1700 1750 का, यानी कि कुल मिला के हम इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं। हाँ, जिस भी दिन इस रेंज को निकालेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको आइदर साइड में, यानी कि चाहे ऊपर हो या फिर नीचे की तरफ हो, आपको एक 70 से 80 या लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट इन्फी दे सकता है। तो इन्फी के अंदर भी काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है। आज का लास्ट शेयर है एशियन पेंट। एशियन पेंट की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट है इसका 3260 का। 3260 के नीचे सेल बनेगी जो इसको लगभग 3200 और 3180 तक ले जा सकती है। बाई के लिए आपको 3370 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। 3370 के ऊपर हो सकता है फिर ये अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स है उसके एनालिसिस। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है, अगर मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं, अगर मेरा एसएल भी हिट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।